क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, साथियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें। आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें। बजाय मैं आप पे बात करूं, आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग? क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे, आप जब मजबूत होगे तो अपना मकसद हासिल करोगे। आप कोई बटेरे वाली लड़ाई नहीं है कि मेरा बटेरा मैंने छोड़ा, तुम्हारा बटेरा तुमने छोड़ा। तुम्हारा नस गया तो मैं दूसरा ले आऊंगा, तो फिर मैं अपना दूसरा छोड़ दूंगा। मेरा नस गया तो फिर तू मुझे कहेगा अपना नया बटेरा लेके आ। ये रियासत पाकिस्तान के उस कब्जे की जो इस इदारों ने इस मुल्क पे किया हुआ है, उससे छुटकारे की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है। कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जेली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, इज्जत उसी अल्लाह के हाथ में है। कोई अगर ये समझता है कि कोई ऐसी हरकतें करे किसी की इज्जत खराब कर सकता है, ये अपनी खामख्याली में है। अल्लाह अल हक है, अपने वक्त पे फैसला करता है, अपने वक्त के ऊपर वो इंसान को उसकी कोशिश का अजर भी देता है। हमने कोशिश करनी है, अजर अल्लाह ने देना है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पहले दिन से, ये मैं नहीं कह रहा कि आज से, पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए। इमरान खान यूं रिहा है, यूं इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। यही लोग हैं ड्रामे कर रहे हैं, यही ड्रामे हैं, इख्तियार है नहीं। हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस्मती दौड़ पड़ते हैं। वो था ना कि दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी घूम रहे हैं, एक बिलावल घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब आते हैं जज्बे से, जंग से, लड़ाई से, कन्फ्रंटेशन से। हमने साबित किया पख्तूनख्वा के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, हर हद तक। हमने जाने भी दी हैं, हम जख्मी भी हुए हैं, हम लड़े भी हैं। 3 दिन यार, 3 दिन फौज नहीं लड़ सकती है किसी मुल्क की। हमने अपने लोगों ने अपनी फौज और अपनी पुलिस के खिलाफ 3 दिन सर्वाइव किया है। आखिर में गोलियां ठोकी है, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते, हम बताते करते क्या है इनके साथ। गोलियों की ताकत से किया। अच्छा, गोलियों की ताकत पे अगर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी, पीडीआई की भी हवा निकल जाती है, मेरी पार्टी फिर क्या कहते हैं, अली अमीन जो है ना, वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहा है कि उनसे मिला हुआ है, और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर के बस असले उठा के तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा। अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मदद ने कहा है खुदकुशी हराम है। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो ये जुर्रत रखता है, आओ ये बयाना शुरू कर दो। निकलेंगे असला से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। असला हमारे पास बहुत है, अल्लाह खैर करेगा। बार-बार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और रिहाई नहीं होने दे रहे, निशानदेही करेंगे उनकी? सबको पता है पार्टी वायलेशन है ये। देखो ये पार्टी वायलेशन है, ये पार्टी वायलेशन है। मैं पार्टी वायलेशन में आज तक नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपना काम करने के बजाय इस पे तुम पे और तुम पे तनकीद करता है, वो सारे के सारे शामिल हैं इस काम में। जो खुद काम नहीं कर रहा, वो इसको डिसाइड कर रहा है, मुझे कर रहा है, आपको कर रहा है, वो बेसिकली वो काम कर रहा है जो दुश्मन जो करता है वही काम कर रहा है। वो नादानी में कर रहा है, वो उनके एजेंडे पे कर रहा है, वो कंप्रोमाइज होकर कर रहा है। मैं देखो सच चला जानता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता इस तरह का। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो किसी पे इल्जाम लगा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, वो इस तहरीक की तबाही का वो सबसे बड़ा जो है ना जिम्मेदार और गुनाहगार। वो हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ कि तुम ये बोलो, किसी को आप भेजते हो मुझे, मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो। उसके अंदर खान साहब का फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। उसके बाद पार्टी के अंदर आपको पता है एक तनाव चल रहा है, ग्रुपबंदियां बनी हुई हैं। ग्रुपबंदियां किसने बनाई है? तो भाई मैंने तो आज तक नहीं बनाई है, आज तक मैंने ग्रुपबंदी नहीं बनाई। और मैं पीटीआई में आपसे नहीं हूँ, मैं पीटीआई में 2007 से हूँ। अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने आज तक ग्रुपबंदी नहीं की पार्टी के अंदर। खट्टर के खिलाफ भी साजिशें हुई हैं, महमूद खान के खिलाफ भी हुई हैं, पार्टी ओहदों के लिए भी हुई है। आज तक एक बंदा पार्टी का कह दे कि मैंने कभी भी कोई लॉबिंग की हो, मैंने कभी भी कोई साजिश की हो, मैंने कभी लेग पुलिंग की हो, मैंने नहीं की। ये हम सब खान साहब के सामने ठीक है बताएंगे कि कौन। अच्छा, अब बात ये है, अर्ज ये है
कि इसके अंदर ये जो सारी चीज हो रही है, ये समझने की कोशिश ये करनी है सबने कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। इसका हिस्सा ना बनो, आप इसका हिस्सा नहीं, आप इसको लीड कर रहे हो। हिस्सा तो थोड़ी बात है, आप लीड कर रहे हो उनके एजेंडे को, और वो हमें कमजोर कर रहे हैं। और हमेशा कभी भी किसी तरह की जीत कमजोरी से नहीं हो सकती, चाहे वो मुज़ाकरात हो और चाहे वो जंग लड़के जीतनी हो। हमेशा जीता कौन है? जो मजबूत होता है। मुज़ाकरात भी तब होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक जब आप मजबूत होते हैं, वरना टेबल के ऊपर कोई बैठता नहीं है आपके साथ। बैठता है वो कहते हैं मेरे वाली बातों पे आओ, मेरे मुताबिक तुम करोगे। अगर आपने अपने मुताबिक करने हैं ना मुज़ाकरात, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। और मैं सबको फिर आखिर में यही कहूंगा, मैं ये ना कहूं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कहूं कि मैंने क्या किया। जब सब इस बात पे आ जाएंगे ना कि मैंने कितना किरदार अदा किया, तो फिर उसके बाद हम मजबूत होंगे। ठीक है, अब हमारा जलसा 27 को जलसा हो रहा है। ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आओ पिशावर, आओ पिशावर ना, निकल आओ 1 करोड़ बंदा, आओ मैं तुम्हें होस्ट कर रहा हूं, आओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अली अमीन पे तोहमतें भी लगाओ, अली अमीन को डिस्क्रेडिट भी करो, अली अमीन को गद्दा भी करो, फिर अंदर से पैगाम दो कि अली अमीन तुम दावा बोलो, अली अमीन तुम जलसा करो, अली अमीन तुम जो है ना मार्च करो, अली अमीन तुम फिलाना इवेंट करो, तुम 5 अगस्त में सुबह के लोगों को निकालो, तुम 14 अगस्त में जलसा करो। मैंने तो किया है डी खान में जलसा, देखिए आपने वीडियो, सिर्फ डी खान में पूरा स्टेडियम फुल है। कितने लोग निकले हैं 14 अगस्त पे? 5 अगस्त को कितने लोग निकले हैं? पिछले 8 महीने में कौन निकला है? 5 अगस्त वाले दिन मैं लिख के रहता हूँ कि पूरे सूबे में 7.5-8 लाख लोग निकले हैं। तारीख में इतने लोग नहीं निकले, हर जगह से सब तमाम हल्कों वाले बैठे हुए हैं, हल्कों में हर हल्के में हजारों लोग निकले हैं। बात यह है, उसके बाद ये भी करो, फिर उसके बाद आप ये भी कहो कि एक्सपेक्ट कराओ कि जी एक बहुत बड़ा इवेंट भी करो। ऐसे नहीं होता। इवेंट में हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा, हर बंदा आएगा, हर बंदा पूरा जोर लगाएगा। इस तरह बैठ के टिंग टिंग टिंग, मैं कहता हूँ टिंग टिंग टिंग, ये टिंग टिंग टिंगों से अगर इनकलाब आते ना, विलागों से इनकलाब आते ना, तो खान साहब जेल में ना होता मेरे भाई। फिर मैं जब कहता हूँ कि भाई मैं दोबारा अगर आऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि जब गोलियां चली तो लोग चले गए बेचारे। मैंने खुद अपने हाथ से लोगों को मैंने उठा के गाड़ियों में डाला है। तो मैं समझ गया हूँ कि अब मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बार मुझे कहते हैं ये बात मत करो, ये बात मत करो, मैं क्यों ना करूं? मैं फिर करता हूँ, बार बार करता हूँ कि मैं खुदकुशी इस्लाम में हराम है। मैं लड़ के मरूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा कि मैं निहत्ता हूं तो आओ सीने पेश करूं, अपने लोगों को मरवाऊं मैं, क्या वो मुझे मारो। क्यों मुझे जो मारेगा, फिर मुझे आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, फिर जो मारेगा फिर मैं उसको मारूंगा। मैं ये बात करता हूँ, मेरी बात इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरी इस बात को कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। मैं तो कर रहा हूं ना यार, मैं नहीं डर रहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और मैं कह रहा हूं क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई इनकलाब उस तरीके से लाना चाहते हैं, तो मैं भाई साफ कह रहा हूं, मैं किसी के बच्चे मरवाने पे सियासत नहीं करता। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा। मैं खुदकुशी ना खुद करूंगा ना खुदकुशी कराऊंगा अपने लोगों से। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आपने बात की वीलॉगर्स की कि वीलॉग के जरिए बयानियां बनाया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए बयानियां बनाया जाता है और आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये इस बात का एतराफ़ है कि जो वीलॉगर्स हैं या जो सोशल मीडिया है वो उसके दबाव में आ जाती है पूरी पीटीआई की लीडरशिप, और उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? और इसके साथ इमरान खान साहब बड़े अरसे से बुला रहे हैं और आपको पैगाम भिजवाए जा रहे थे, लेकिन आप इमरान खान के पैगाम भिजवाने के बावजूद अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं आए। आप कब आए हैं लास्ट टाइम यहाँ पे? मैं डेली आता हूँ। कब से आ रहे हो? मैं डेली आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 दफा पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर भी और वहां पर भी। ठीक है, पूरा दिन बैठा रहा हूँ। आप शायद नहीं थे उस दिन, ठीक है, पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद दरमियान में मैं वैसे भी जब खान को जब भी मिला हूँ ना, खान साहब को, तो वो 2-3 महीने का गैप हमेशा आया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ ना, 2 महीने 1.5 महीने बाद भी मिला हूँ, तो मिला हूँ 2-2.5 महीने बाद ही मिला हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मिले थे। ये हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया, नहीं छोड़ रहे, क्या करूँ? फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी जरूरत है और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना, फिर तो ठीक है। वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहां बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये, मैं आया हूँ
ये 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया, और मेरी चौकी डेट ही नहीं दे रहे मिलने की, तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज का है, सही चीज जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ, बिल जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, आज आपने खुदा की कसम से लोगों की पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, तो ये कह रहे हैं गंडापुर साहब आज मुकम्मल तौर पर बैठे हैं, आज आपने आपको वेलकम किया, पहली दफा इस तरह से आपके ऊपर गुलपाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। तो इस बात, ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया आप समझते हैं कि खान साहब ने भरपूर जिम्मेदारी आपको दी, तो आपको भी और इमरान खान के दरीना साथी होने के भी जो आप बातें करें, पार्टी टूट रही है, तो आपकी जिम्मेदारी थी पार्टी को इंटैक्ट रखते। आपके मुखालिफ पे ये बात करते हैं, पीटी खुद इतने टूट की शिकार है, ये क्या करेगी? तो आपने मुकम्मल वजाहत कर दी। आज एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, आपने मुकम्मल वजाहत कर दी कि हो क्या रहा था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कौन मुलविस है। ये बताइएगा कि आपका तो पासपोर्ट बुला के आप अफगानिस्तान नहीं जा सके, लेकिन अमेरिकी तालिबान से बात करने के लिए अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। के हुकूमत इसको किस नजर से देख रही है? देखिए जी, बात यह है, अफगानिस्तान इस वक्त एक इमारत इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। वो पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंडर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाजत लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अफ्रीका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज में कि वो अगर मिल रहे हैं उससे नहीं मिल रहे, उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ, उनके कोई मुआहदे हुए थे, जो वापस जाएंगे, असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और नून लीग ने भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है, किसी के बच्चे पे लिखा हुआ है। ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयान को अगले टैग कर लेते हैं, तो भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं। ठीक है। अब बात यह है, दूसरी बात है, सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्लियर से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते, तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट चोरी हो गया ज्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूं कि जी मैंने ये सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अक्ल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तो मत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, नहीं है। हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, साथियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बजाय मैं आप पे बात करूं आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, सिर्फ केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग? क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए हैं, ठीक है, 1.5 लाख आया, 2.25 लाख आया, 50 लाख क्यों नहीं आया? ये भी एक सवाल है, 50 लाख क्यों नहीं आया? लेकिन मैं कहता हूं भाई कि आप जब मुत्तहिद होगे, आप जब मजबूत होगे, तो अपना मकसद हासिल करोगे। आप कोई बटेरे वाली लड़ाई नहीं है कि मेरा बटेरा मैंने छोड़ा, तुम्हारा बटेरा तुमने छोड़ा, तुम्हारा नस गया तो मैं दूसरा ले आऊंगा, तो फिर मैं अपना दूसरा छोड़ दूंगा, मेरा नस गया तो फिर तू मुझे कहेगा अपना नया बटेरा लेके आ। ये रियासत पाकिस्तान के उस कब्जे की जो इस इदारों ने इस मुल्क पे किया हुआ है, उससे छुटकारे की जंग है।
की आजादी की जंग है, कोई मजाक तो नहीं चल रहा। और हम इसको कैसे ले रहे हैं? हम इसको ले रहे हैं कि शायद मैं विलागों से या मैं जेली अकाउंटें बनाकर कमेंटों से मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, इज्जत और सिरत अल्लाह के हाथ में है। कोई अगर ये समझता है कि कोई ऐसी हरकतें करे किसी की इज्जत खराब कर सकता है, ये अपनी खाम ख्याली में है। अल्लाह अल हक है, अपने वक्त पे वो फैसला करता है, अपने वक्त के ऊपर वो इंसान को उसकी कोशिश का अजर भी देता है। हमने कोशिश करनी है, अजर अल्लाह ने देना है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पहले दिन से, ये मैं नहीं कह रहा कि आज से, पहले दिन से जो ड्रामा शुरू है, ये ड्रामा बंद हो जाए, इमरान खान यूं रिहा है, यूं ये इन्हीं ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। यही लोग हैं ड्रामे कर रहे हैं, यही ड्रामे हैं, इख्तियार है नहीं। हर बंदा मुंहजोर घोड़ा बना हुआ है। मुंहजोर घोड़े जो है ना भाई, वो किस सिमती दौड़ पड़ते हैं। और था ना कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्होंने घोड़े ऐसे दौड़ाए थे, ऐसे नहीं दौड़ाए थे। हमारे तो ऐसे वाले भी कुछ घूम रहे हैं, फिर भी एक बिलावल घूम रहे हैं, कुछ हमारे भी घूम रहे हैं, घर में बैठे हुए और ऐसे कर रहे हैं। और ऐसे पे इनकलाब नहीं आते, इनकलाब आते हैं जज्बे से, जंग से, लड़ाई से, कन्फ्रंटेशन से। हमने साबित किया पख्तूनख्वा के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, हर हद तक। हमने जाने भी दी हैं, हम जख्मी भी हुए हैं, हम लड़े भी हैं। तीन दिन यार, 4 दिन लड़ सकती है किसी मुल्क की। हमने अपने लोगों ने अपनी फौज और अपनी पुलिस के खिलाफ 3 दिन सरवाइव किया है। आखिर में गोलियां ठोकी है, वरना खुदा की कसम ये गोलियां ना मारते हम बताते करते क्या है इनके साथ। गोलियों की ताकत से की है। अच्छा, फिर गोलियों की ताकत पे अगर मैं आ जाऊं, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सबकी हवा निकल जाती है, सबकी, मीडिया की भी हवा निकल जाती है, मेरी पार्टी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, अली अमीन जो है ना वो पीटीआई को दहशतगर्द डिक्लेयर करने लगा है। ये बात इसलिए कर रहा है कि उनसे मिला हुआ है और मैं उनको डरा रहा हूँ, मैं उनको धमका रहा हूँ, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ। उनकी मतलब है कि यूं ही हो जाती है सुनकर के बस असले उठा के तो हमारा क्या हाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये उनको फायदा हो रहा है। फायदा तुम्हारी बुज़दिली का हो रहा है, फायदा तुम्हारी बेगैरती का हो रहा है। आओ उठा लो कसम इस बात के ऊपर, उठा लो कसम कि फिर हम निकलेंगे इस दफा। अगर हमें हक नहीं मिलता फिर हम मरेंगे। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं खुदकुशी, मेरे मजहब ने कहा है खुदकुशी हराम है। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। जो ये जुर्रत रखता है, आओ ये बयाना शुरू कर दो। यानी दफा निकलेंगे, असला से कोई मारेगा तो हम भी मारेंगे। असला हमारे पास बहुत है, अल्लाह खैर करेगा। बार बार पार्टी को कमजोर कर रहे हैं और रिहाई नहीं होने दे रहे, निशानदेही करेंगे उनकी? सबको पता है पार्टी वायलेशन है ये। देखो ये पार्टी वायलेशन है, ये पार्टी वायलेशन है। मैं पार्टी वायलेशन मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपना काम करने के बजाय इस पे तुम पे तनकीद करता है, वो सारे के सारे शामिल हैं इस काम में। जो खुद काम नहीं कर रहा और इसको डिसाइड कर रहा है, मुझे कर रहा है या आपको कर रहा है, वो बेसिकली वो काम कर रहा है जो दुश्मन जो करता है वही काम कर रहा है। वो नादानी में कर रहा है, वो उनके एजेंडे पे कर रहा है, वो कंप्रोमाइज होकर कर रहा है। मैं देखो सच चला जानता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता इस तरह का। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हर वो शख्स जो किसी पे इल्जाम लगा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा, वो इस तहरीक की तबाही का वो सबसे बड़ा जो है ना जिम्मेदार और गुनाहगार